नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी, ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष, आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत स्वतंत्र सहमति किसे कहते हैं। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए एवं हमारे इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आइए जानें भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत स्वतंत्र सहमति किसे कहते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 13 सम्मति को इस प्रकार परिभाषित करती है: दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं जबकि वे एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं। स्वतंत्र सहमति को धारा 14 में परिभाषित किया गया है, जो कि इस प्रकार है: प्रपीड़न द्वारा, असमयक असर द्वारा, कपट द्वारा, दुर्व्यवदेशन द्वारा, भूल द्वारा प्राप्त ना की गई हो। अर्थात स्वतंत्र सहमति धारा 14 के अनुसार हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि हम किसी से कपट कर या दुर्व्यवदेशन या भूल या सम्यक असर या प्रपीड़न द्वारा इस प्रकार से जो सहमति हम प्राप्त करेंगे वह स्वतंत्र सहमति नहीं होगी। आइए इन्हें विस्तार से जानें। प्रपीड़न द्वारा, प्रपीड़न को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 15 इस प्रकार परिभाषित करती है: प्रपीड़न इस आशय से कि किसी व्यक्ति से कोई करार कराया जाए, कोई ऐसा कार्य करना या करने के लिए धमकी देना जो भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध है, अथवा किसी व्यक्ति पर, चाहे वह कोई हो, प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी संपत्ति का विधि विरुद्ध निरोध करना या निरोध करने की धमकी देना है। आइए जानें नेक्स्ट, असम्यक असर। असम्यक असर को भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 16 में परिभाषित किया गया है: कोई संविदा असम्यक असर द्वारा कराई गई तब कही जाती है जब पहला, एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार से ऐसा संबंध हो कि वह दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की इच्छा में हो। दूसरा, उन्होंने दूसरे पक्षकार से अनुचित फायदा उठाने के लिए उस स्थिति का उपयोग किया हो। एक व्यक्ति किसी दूसरे की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में कहा जाता है जब वह ऐसे व्यक्ति के साथ संविदा करता है: पहला, जिस पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता है। दूसरा, जिसके साथ वैश्विक या वैश्वासिक या विश्वास का संबंध रखता है। तीसरा, लोकात्मा विरुद्ध प्रतीत होने वाली संविदा के बारे में यह साबित करने का भार कि संविदा असम्यक असर द्वारा नहीं कराई गई थी उस व्यक्ति पर होगा जो दूसरे पक्षकार की इच्छा अधिशासित करने की स्थिति में था। तत्पश्चात हम जानेंगे कपट द्वारा। अधिनियम की धारा 17 भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार कपट के अंतर्गत ऐसा कार्य जो संविदा के एक पक्षकार द्वारा या उसकी मनोनुकूलता से या उसके अभिकर्ता द्वारा संविदा के किसी अन्य पक्षकार की या उसके अभिकर्ता की प्रवंचना करने के आशय से या उसे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से किया गया हो। नेक्स्ट, दुर्व्यवदेशन। दुर्व्यवदेशन को धारा 18 संविदा अधिनियम में परिभाषित किया गया है: पहला, जब व्यक्ति दुर्व्यवदेशन करता है जो किसी बात को करने या किए बिना ही निश्चायक रूप से सत्य बताता है जबकि वह बात असत्य है, यद्यपि वह उसकी सत्यता के बारे में विश्वास कराता है। दूसरा, किसी पक्षकार ने कोई कर्तव्य भंग किया हो और उस कर्तव्य भंग से उसने दूसरे पक्षकार को भुलावे में डालकर कोई लाभ प्राप्त किया हो, यद्यपि उसने ऐसा कर्तव्य भंग बिना किसी कपटपूर्ण आशय के किया हो। तीसरा, चाहे
कितनी ही सरल स्वभाव के कारण क्यों न हो, करार के किसी पक्षकार से उस पदार्थ के बारे में जो करार का विषय हो कोई भूल कराना दुर्व्यवदेशन कहलाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा है भूल। अधिनियम की धारा 20, 21, 22 भूल को उपबंधित करती है। धारा 20 और 21 पारस्परिक भूल को तथा धारा 22 एक पक्षीय भूल के बारे में प्रावधान करती है। धारा 20 में तथ्य की भूल और धारा 21 में विधि की भूल को बतलाई गई है। धाराएं निम्नानुसार है। ए, जबकि दोनों पक्षकार तथ्य की भूल में हों, जहाँ की किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसी तथ्य की बात के बारे में जो करार के लिए मर्मभूत हो भूल में हो, वहाँ करार शून्य है, परंतु करार की विषय वस्तु के मूल्य के बारे में गलत राय तथ्य की भूल नहीं समझी जाएगी। धारा 20। सेकंड बी, दोनों पक्षकार विधि की भूल में हों, जहाँ की भूल भारत में प्रवृत्त किसी विधि के बारे में हो, वहाँ संविदा शून्यकरणीय नहीं है, किंतु यदि ऐसी विधि भारत में प्रवृत्त नहीं है तो उसका वही प्रभाव होगा जो तथ्य की भूल का है। धारा 21। सी, जब एक पक्षकार तथ्य की भूल में हो, जहाँ दोनों में से एक पक्षकार तथ्य की भूल में है, वहाँ संविदा शून्यकरणीय नहीं होगी। धारा 22। आइए जानें स्वतंत्र सहमति के बिना की गई संविदा के परिणाम। पहला, यदि सम्मति प्रपीड़न, कपट, दुर्व्यवदेशन के द्वारा कारित की गई है तो संविदा शून्यकरणीय होगी। धारा 19। सेकंड, यदि सम्मति असमय कसर के अधीन की गई है तो संविदा शून्यकरणीय होगी। धारा 19A। नेक्स्ट, दोनों पक्षकार के द्वारा तथ्य की भूल में की गई संविदा शून्य होगी। धारा 20। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।